सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन में मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई के जितने भी ट्रिक्स है सारे सब कुछ बता दिए हुए थे। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की भी वीडियो मैंने बना दी थी, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकालना बताया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एंड नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर नंबर का भी हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो पहले देख लें। उसके बाद ये जो वीडियो है हम आज डिस्कस करने वाले क्यूब एंड क्यूब रूट्स की। क्यूब रूट्स बहुत इजी होते हैं, लेकिन क्यूब्स निकालना बस ज़रा सीख लेना, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे क्यूब्स निकालने के बारे में। उससे पहले हम एक बात और डिस्कस कर देना चाहते हैं कि स्क्वायर और दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे। बस 2 मिनट के लिए देख लीजिएगा कि स्क्वायर उसी पर बेस्ड होगा हमारा क्यूब रूट, ठीक है ना। तो जैसे हमें पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, जो बुक में लिखती है, हमें क्या याद होता है, हम तो ऐसे बोल लेते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। जैसे बुक लिखती है वैसे लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस साइन मैंने नहीं लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना होगा, लिख लेना, समझना होगा और समझ लेना। लेकिन यह है वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन फॉर्मेट ये रहेगा, हमेशा याद रखना। जैसे बुक लिखती है, बुक में हमेशा ऐसे ही लिखा मिलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा मिलता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही फॉर्मेट याद रखेंगे। उसके बाद हमें करना क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ, 34 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम इसको ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे। ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है स्क्वायर निकालने वाले में, लेकिन फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारा जो होगा क्यूब होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखना होगा, पीछे से स्टार्ट करेंगे और एक बार में एक डिजिट लिखेंगे, या तो ऐसे पूरा लिखो अभी इसको, जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला है उस पर, लेकिन एक स्टेप बचाओ, ठीक है ना। जैसे मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब 9, 2ab करना है, 2ab करना है, इसका मतलब क्या करेंगे, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कराएंगे फिर डबल कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ करने वाले हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे 12, डबल करेंगे 24, और फिर बी स्क्वायर का क्या होगा 16। पीछे से स्टार्ट करेंगे और एक बार में एक डिजिट लिखेंगे 6, और एक कहाँ जाएगा कैरी, तो 25 हो गया। तो 25 का मतलब 5, फिर 2 कहाँ जाएगा आगे, 2 आगे जाएगा तो क्या होगा 11, 11 56 आएगा, ठीक है ना। ये 34 का स्क्वायर है, ऐसे होगा। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, हम इसको एक ही लाइन में करेंगे, एक ही बार में, ठीक है ना, क्योंकि हमें टाइम भी तो बचाना होगा। देखो पीछे से स्टार्ट करेंगे और एक बार में एक डिजिट लिखेंगे। याद रखना एक बात, क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है इस फॉर्मूले पर रखते हुए, और ये फॉर्मूला माइंड में रहेगा, ये लिखना थोड़े है, ठीक है ना। पीछे से स्टार्ट करेंगे, बी स्क्वायर का मतलब 16, 6 हो गया, एक क्या हो गया कैरी। 2ab करना है तो 4 गुणे 3 12, और डबल करेंगे 24, और ये जो एक कैरी है वो क्या हो गया 25, 25 का मतलब 5, अभी कैरी कितना हो गया 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11। ये एक लाइन में ऐसे स्क्वायर निकलेगा, और ये किसी भी स्क्वायर किसी भी बेस पर निकाल सकते हो, 50 के 100 150 250, किसी भी अराउंड में ये नंबर हो, हर जगह ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए एक और बात याद रखना कि एक और मैं पहले एग्जांपल दे लूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमें फाइंड करना है किसका, 63 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो वैसे मैंने रूल क्या बताया हुआ था कि 50 से कंपेयर करेंगे, 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर 169 लिख लिया, और उसके बाद 25 में 13 जोड़ेंगे, तो 25 में 13 जोड़ेंगे क्या होगा 38, 38, और ये वाला भी एक इधर लिख लेते हैं तो 39 हो गया, ठीक है ना। 38 होगा और ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा 3969, ठीक है ना। लेकिन मैं इस फॉर्मूले से बता देता हूँ कि फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे। ये अभी जो मैंने बताया वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले, स्क्वायर वाले में, उसमें आप देख सकते हो। क्या होगा, पीछे वाले का स्क्वायर 9, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके डबल करना है, 18 गुणे 2 36, 6 बचा क्या कैरी 3, ठीक है। फिर पहले वाले का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 36 और 3 39, 3969, फिर से हो गया ना। तो ये काम अगर जल्दी जल्दी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो इस पर भी बहुत तेज़ी से काम कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बड़े नंबर की बात कर देता हूँ, जो इसमें थोड़ा सा लॉजिकल होता है, वही समझने वाला। जैसे मान लो हमें 112 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम एक इसको समझेंगे 11 को, और बी क्या होगा हमारा ये लास्ट वाला, ऐसे समझना। ये ना कर देना कि एक को ए समझ लिए और इसको बी समझ लिए, तो फिर फॉर्मेट नहीं काम करेगा, ऐसे पर नहीं आएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, एक बार में एक डिजिट लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना।
मल्टीप्लाई करके डबल करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 होगा और डबल करेंगे तो 44 होगा। 4 कैरी कितना हो गया 4, 11 का स्क्वायर 121 और 4 125, ठीक है ना। 125 44, ये अभी मैंने छोटा नंबर लिया हुआ है तो ऐसे कर सकते हो, बड़े नंबर भी रहे तो ऐसे ही कर लोगे, ठीक है ना। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसकी शॉर्ट ट्रिक हम लोग बता चुके हैं, इससे भी बेटर। लेकिन मैं ये क्यूब अभी निकालना है, उसके लिए मैं ऐसा बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, अभी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का भी मैं हम ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है ना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा होता है, याद होगा आप लोगों को। तो हम इसी बात को ऐसे लिखेंगे कुछ, क्या, ए क्यूब बी क्यूब और a² बी और उसका डबल, ठीक है ना, a² बी और उसका डबल और ab² और उसका डबल 2ab², ठीक है ना। पीछे से स्टार्ट करेंगे और एक बार में एक डिजिट लिखेंगे, ठीक है। ऐसे इस फॉर्मेट पर हमें रखना है। देख लो ये 3a² भी है, इसको भी ऐड करेंगे तो 3ab² है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वही है। अगर आप एक ही, इसको इसलिए दो पार्ट में किया गया है क्योंकि किसी भी नंबर का ट्रिपल करने के लिए हमें लिखना पड़ सकता है, लेकिन डबल करते वक्त हमें सोचना नहीं होता, हम डबल आसानी से कर लेते हैं, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। अगर आप ट्रिपल कर सकते हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप इसी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। फॉर्मेट क्या होगा, हम ए क्यू लिखेंगे, बी क्यू लिखेंगे, इस पहले का स्क्वायर दूसरे का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, दूसरे का स्क्वायर पहले का मल्टीप्लाई, फिर डबल करेंगे, ठीक है ना, 2ab²। ऐसे इस फॉर्मेट पे हमें रखना है। चलो हमें जैसे मान लो हमें 22 का निकालना है, पहले एक इजी नंबर का देख लेते, 23 का, 24 का देख लेते, किसी भी नंबर का निकालो, आप निकाल सकते हो आसानी से। पहले का क्यूब क्या होगा 8, दूसरे का क्यूब क्या होगा 64, इतना क्लियर है। पहले का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई तो क्या होगा 16 और उसका डबल क्या होगा 32, दूसरे का स्क्वायर पहले में मल्टीप्लाई तो ये क्या होगा 32 और उसका डबल 64, ठीक है ना। इतना हम काम कर लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जोड़ना, पीछे से स्टार्ट करेंगे और एक बार में एक डिजिट लिखेंगे। और जोड़ते टाइम याद रखना कि इजी कैसे बना सकते हैं। हमने 4 लिख लिया, 6 को इधर ला लिया, 32 और 64 हमें पता है कि 96 होगा, ठीक है ना, 96 6 102 होगा। लेकिन अगर नहीं आता कि 32 64 कितना होता है तो कैसे करेंगे ये भी बात देख लेना। 6 6 4 10 2 12, ठीक है ना, पूरा हमने जोड़ लिया, लास्ट वाली डिजिट 12 का मतलब 2, कैरी कितना हो गया 1, ठीक है ना। तो 1 को इसके साथ जोड़ लेंगे, 6 3 9 और 1 10, 10 अभी आगे जाएगा कैरी, ठीक है ना। एक बार में एक ही डिजिट लिखना है। अभी इसको जोड़ो 6 2 8, बाकी सारा जो है वो कैरी आगे जाएगा, 3 1 4 1 5, 5 यहाँ पर आया तो ये कितना हो गया 13 13 824, ये इसका स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है ना। अब एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। मैंने क्या किया, पहले वाले का क्यूब किया, लास्ट वाले का क्यूब किया, मतलब बी का क्यूब, ठीक है ना 64, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे में मल्टीप्लाई तो 2 गुणे 2 4 और 4 16 होगा। अगर इसका हमें 3 गुना आता है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। दूसरे वाले का स्क्वायर पहले में मल्टीप्लाई, 4 गुणे 4 16 गुणे 2 कितना होगा 32, 32 गुणे 3 कितना होता है 96। ये 3a² भी 3ab² दोनों मैंने लिख लिया। अगर आता है तो, नहीं आता है तो हम वैसे ही 2 पार्ट में ब्रेक करके करेंगे। स्टार्ट करो पीछे से, एक बार में एक डिजिट 6, ठीक है ना। ये इसके पास आएगा तो क्या होगा 102 का, 2 का मतलब ये 10 इधर, 58 58 का मतलब 8, 5 इधर, 5 8 13। तो ये इतने जल्दी से निकल सकता था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलो अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिससे हमें मान लो कि 35 का निकालना है। 35 का क्यूब, पहले का क्यूब कितना होगा 27 125, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना होगा 45 90, डबल करके मैं लिख रहा हूँ, 25 गुणे 3 कितना होगा 75, यहाँ पर 150, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे 5, तो ये जो 12 है वो कैरी चला जाएगा, तो 12 यहाँ पर लिख लिए। अभी इसको जोड़ो, 5 2 7 और 0, ठीक है 7 होगा। अभी क्या हो गया, बाकी जो बचा हुआ वो कैरी जाएगा,
तो बचा क्या है, 15 7 22 और एक 23, 15 7 22 और एक 23, 23 आगे जाएगा, ठीक है ना। तो 23 को हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर 5 इसको भी जोड़ो, 5 3 8, बाकी जो बच गया वो कैरी जाएगा, 9 4 13 तो 15, 15 आगे जाएगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 42, ठीक है ना, 42 875। तो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है, क्यूब भी आसानी से निकलेगा, एकदम ज़बरदस्त। लेकिन बस ये बात है ना कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तभी होगा, नहीं तो फिर इसी काम को करने में तुम 1 मिनट लगा लोगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। चलो अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 43 का निकालना है, ठीक है, 43 का निकालना है। देखो आपने क्यूब निकालने के बहुत सारे तरीके देखे होंगे कि जब लास्ट डिजिट 1 हो, जब पहला डिजिट 1 हो, ठीक है ना, जब सेम हो तो कैसे। ऐसा कुछ नहीं याद करो, एक ही फॉर्मेट याद करो, सब एक ही भाव सब बिकेगा, ठीक है ना, एक ही भाव सबको नाप दो, ठीक है ना। एक ही फॉर्मूले से सबको लगा दो, एक ही फॉर्मूले से, 4 फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से सब इसको लगा डालो। चलो पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, पहले का स्क्वायर, दूसरे में मल्टीप्लाई, तो 16 गुणे 3 48, 48 यहाँ पर तो 96 यहाँ पर डबल, ठीक है ना। 9 और 4 36, 36 यहाँ पर तो 72 यहाँ पर। हम डायरेक्टली इसको 108 भी लिख सकते थे, 36 का 3 गुना, अगर आता है तो, नहीं आता है तो ऐसे ही ब्रेक कर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 7, अभी क्या होगा, 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो ये 108 होता है और 2 जोड़ेंगे तो 110 होगा। अगर नहीं जोड़ने आ रहा है तो लास्ट वाला ही केवल जोड़ के काम चला लो। देखो 6 2 8 2 10, 0 1 कैरी है तो 7, 7 और 3 कितना होगा, 10, 10 और 1 11, यहाँ पर आ गया। इस कैरी को आगे लिखेंगे, यहाँ पर एक ही डिजिट लिखना है एक बार में। उसके बाद देखो 8 6 14 1 15, 15 को 5 लिखेंगे, अभी 1 बचा हुआ है, 1 9 10 10 5 15, ये 15 यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 79, ठीक है। ऐसे हो सकता है। चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें बड़ा सा एग्जांपल कोई ले लेते हैं, मान लो कि हमें 59 का हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। 59 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, क्यूब 59 का हमें क्यूब फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले का क्यूब क्या होगा, 125, लास्ट वाले का क्यूब कितना होगा, 729, ठीक है ना। देखो पहले का स्क्वायर दूसरे का मल्टीप्लाई, मतलब ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो पहले का स्क्वायर 25 गुणे 9 कितना होगा, 225, 225 का 3 गुना आता है तो अभी लिख दो, 225 का 3 गुना 675 होगा, 200 का 600 और 25 का 75। तो मैं एक ही बार में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 गुणे 5 करेंगे, मतलब बी स्क्वायर ए करना है, ए बी स्क्वायर जिसे बोलते हो आप। तो 81 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा, 405, उसका 3 गुना कितना होगा, 1215, 405 का 3 गुना आराम से कर सकते हो, 1215। ये कुछ भी टफ नहीं है, पीछे से स्टार्ट करो, एक बार में एक डिजिट लिखते जाओ। 9, अभी देखो 72 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 72 कह रही है ना 72, वो आगे चला जाएगा, तो 5 2 7 हो गया, ठीक है। अभी देखो बचा क्या है, ये बचा है 128 बच रहा है, 128 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना। 8 5 13 को 3 और 1 कैरी, अभी देखो 12 और 1 13 और ये 67 कितना होगा, 80 होगा, ठीक है ना। 80 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा और ये 12 8 20 आएगा, 1 मिनट, 12 8 20 आएगा, हाँ। तो इसका जो क्यूब है वो ऐसे निकल गया, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाला ये, ठीक है ना। 205 379 379, तो ऐसे करोगे तो आप जल्दी से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद देख लेना जरा, एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा बड़ा ही, ठीक है ना। 63 का पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, ठीक है ना। पहले का स्क्वायर दूसरे में मल्टीप्लाई, 36 गुणे 3 क्या होगा, 108, 108 का 3 गुना कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो लिखो ऐसे 108 और उसका डबल। देखिए 108 का ट्रिपल कर सकते हो, 108 का ट्रिपल क्या होगा, 324, आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना, कर सकते हो तो ठीक, नहीं कर सकते हो तो डबल तो आराम से कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन लिख के ना करने जाना कि 108 गुणे 3, तो फिर हो गया भाई, फिर रहने दो, ऐसे ना करो। फिर तुम क्या करना, तुम अगर इतना नहीं कर सकते ना, तुम ऐसे ही करना, 63 स्क्वायर निकाले, फिर उसका मल्टीप्लाई फिर से 63, तुम ऐसे ही करते रहना भाई, ठीक है ना। अगर इतना नहीं, अगर माइंड चलाओगे तो फिर ये सब
आजकल के एग्जाम में कैलकुलेशन ही तो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हमारा पूरा का पूरा एग्जाम कैलकुलेशन पर डिपेंड है। जितनी फास्ट कैलकुलेशन उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे और जितना कम से कम लिखोगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये 7 हो गया, 2 आगे आएगा तो 326 होगा, तो 6 लिखे 32 आगे जाएगा तो 32 16 48 248 होगा। एक मिनट, ये क्या हो जा रहा है? ठीक है, ये 7 हो गया। अच्छा, अभी एक मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है देख लो, एक का नंबर छूट गया था बातों में। तो पहले का क्यूब 216, लास्ट वाले का क्यूब 27, पहले का स्क्वायर मल्टीप्लाई 108 3 गुना करेंगे तो 324, दूसरे का स्क्वायर पहले में मल्टीप्लाई 9 गुड़े 6 54, 54 गुड़े 3 कर सकते हो, 162 होता है। मैंने एक ही बार में सारा लिख लिया। ये 7 लिखे, 2 यहाँ पर आएगा तो 4 होगा, बाकी 16 कैरी जाएगा। तो देख लो 3, ये 24 और 16 कितना होगा? 40 होगा, 0 तो 34 कैरी जाएगा, ठीक है ना। तो 34 और 16 कितना होता है? 50 होता है, 250 हो गया। तो एडिशन है, ये ऐड करना है बहुत ज़्यादा। देखो बात ये है ना कि इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करते, मतलब इस क्यूब करने में थोड़ा भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। तो जितना माइंड कम थकेगा एग्जाम में उतना ही ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे आप। एक बात और याद रखना, ठीक है ना, कि जितने ज़्यादा आप थकोगे उतने कम नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, कभी 200 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे में, 3 घंटे में। तो जितने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होता है। और ये थोड़े है कि मैथ्स कर लिए, रीजनिंग छोड़ दिए, इंग्लिश छोड़ दिए, सारे करने होंगे, नहीं तो फिर निकलेगा ही नहीं। तो उसके लिए थोड़ा मैथ्स में ही ज़्यादा माइंड यूज़ होता है। बाकी सब में तो रीडिंग ही है, जितनी रीडिंग स्किल अच्छी रहेगी उतनी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं क्यूब रूट की, ठीक है ना। क्यूब रूट की बात कर लेते हैं, उस देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो तो उसका भी देख लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हमें मान लो कि 91 का निकालना है, ठीक ना। तो ये तो बहुत आसान है ना, 729 एक और पहले का स्क्वायर दूसरे में मल्टीप्लाई 81 और ये क्या होगा 162। पहले का स्क्वायर दूसरे मल्टीप्लाई 9 होगा और ये 18 होगा। तो इसको हम एक ही बार 27 लिख लेते हैं। क्यों? 9 18 27 जोड़ नहीं लिए एक ही बार में, ठीक है। 1 लिखे 7 लिखे, 2 कैरी जाएगा, 2 यहाँ पर आया तो 2 1 3 2 5 5 16 8 24 कैरी चला गया तो 24 यहाँ पर, 9 4 13 3 2 2 4 और ये 7। तो ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे अलग अलग रूल नहीं जानो, ऐसे ही करो एकदम आराम से निकलेगा। जैसे सेम वाला, मैं एक बात और बताना भूल गया कि जैसे जो सेम डिजिट होता है उसका कितने ज़बरदस्त तरीके से निकलता है वो देख लेना। जैसे हमें मान लो कि निकालना है 22 का, ठीक है ना। तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8। अब इसी 8 को लिख दो आप, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूँ, आप लोगों में से कुछ लोग समझ रहे होंगे। देखो देखो, अभी रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा था, पहले का क्यूब लास्ट वाले का क्यूब, फिर पहले का स्क्वायर दूसरे में मल्टीप्लाई तो 8 आया, दूसरे का स्क्वायर पहले में मल्टीप्लाई फिर 8 आया। अब बोलो, सेम हो रहा था ना, तो एक बार जो आ जाएगा ना उसी को लिख देते हैं जब जब सेम मिले। तो उसके बाद यहाँ पर 16 16 कर लो, उसके बाद जोड़ लो 8, ये 24 होगा, 4 2 यहाँ पर आएगा, 24 2 26 होगा, ये 6 यहाँ पर आएगा, ये 2 10 होगा, 10 648 होगा। तो इसका कुछ इस तरीके से निकलेगा। जैसे हमें करें, हमें 3 वाले का निकालना हो, जैसे 35 का निकालना हो, मान लो 33 का हमें क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे? 27 लिख दिए 3 का क्यूब, तो अब ये 27 तीनों जगह और आएगा, ठीक है ना। 4 ही पार्ट में तो लिख रहे थे और यहाँ पर डबल होगा 54 54, ठीक है। इसको 7 लिख लिए, 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 7 4 11 और 7 4 11 2 13 3 और 1 यहाँ पर, 5 2 7 1 8 कैरी हो गया, 8 7 15 4 19 1 कैरी हो गया, 5 2 7 1 8 8 यहाँ पर आएगा, 27 और 8 35 35 937, ये 33 का क्यूब है, ठीक है ना। तो सेम डिजिट वाले का ऐसे करेंगे तो बहुत मज़ेदार तरीके से होगा। चलो अभी हम बात कर लेते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट के लिए एक बात ध्यान दे लेना कि पहले हम क्यूब्स देख लें। कितने लोगों को क्यूब्स याद है कमेंट कर लेना, ठीक है ना। और ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, समझ में आ रहा है तो लाइक करो। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा हमें, ठीक है ना। तो आप इसके लिए लाइक करते रहो। 1 का क्यूब क्या होता है? 1
2 का क्यूब कितना होता है? शायद 5 होता है। किसी को याद है? याद है तो बोलो। 3 का क्यूब कितना होता है? 9 होता है। 9 नहीं होता है? अच्छा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 725 नहीं, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, कम पड़ गया जगह। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब 729। बाकी 10 का हम नाम बताएंगे, 10 का आप जानते हो, किसी का मर्जी है तो लिख देते हैं। 10 का क्यूब कितना? 5000 नहीं, 1000 होता है। अच्छा चलो ठीक है, तो ऐसे समझ लिए। उसके बाद हम इस पे डिजिट पे गौर करेंगे। देख लेना इसमें डिजिट कैसे होती है कि देखो, 1 में क्या आ रहा है? 1, ठीक है, 1 में 1 आ रहा है। 0 में क्या आ रहा है? 0। 9 में क्या आ रहा है? 9, ठीक है ना। उसके बाद देखो, 5 में 5, 6 में 6। 5 है तो लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं 5, 6 है तो लास्ट डिजिट 6, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखो कैसे लिख सकते हैं। 1 में क्या आ रहा है? 1, हम इसको लिख दे रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर, मतलब ये हमारा क्या है? क्यूब है, और ये हमारा क्या है? क्यूब रूट है, ठीक है ना। क्यूब में अगर लास्ट डिजिट 1 हो तो क्या आएगा? 1, ठीक है ना। उसके बाद देखो, 1 हो तो 1 आएगा, 2 हो तो 8 आएगा। 8 2 10 होता है, याद रखना, ऐसे इसको याद रखेंगे। 3 हो तो क्या आएगा? 7, ये भी 10 होता है। 7 3 10 हो रहा है, बोलो भाई। उसके बाद देखो, 4 में क्या आएगा? 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, ठीक है ना। 3 में 7, 7 में 3, 2 में 8, 8 में 2, ठीक है ना। और 9 में 9 आता है। इतनी सी बात होती है। अगर ये बेसिक बातें अगर आप याद रखते हो तो क्यूब रूट बहुत जल्दी से निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ये बातें फिर से याद रख लो, गौर कर लो। क्या होता है? 1 में 1, 2 में 8, 8 में 2, ठीक है ना। 2 में 8, 8 में 2, और 2 8 जोड़ते हैं तो 10 होता है। ऐसे याद कर लो इसे। 3 में 7, 7 में 3, ठीक है। 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, बाकी सारा सेम होता है। बस केवल क्या अलग होता है? 2 और 3 का। 2 में 8, 3 में 7। अब इसका उल्टा भी तो होगा, ठीक है ना। 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7, 7 में 3, बाकी सारा सेम होता है, ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। अभी हम चलते हैं बाद में एग्जाम्पल लेते हैं कि हम आखिर कैसे निकालेंगे क्यूब रूट। चलो तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल लिया? पहले हम इसका क्या करते थे कि लिख लेते हैं, कि अभी आपको समझना है उसके लिए लिख लेते हैं क्या करना है। 1 में क्या आता है? 1, ठीक है ना। 2 में क्या आता है? 8, 3 में 7, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में क्या आएगा? 2, और 9 में 9, ठीक है ना। 0 का तो आप जानते ही हो। ये इतनी सी बातें हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया एक कोई 1 6 6 3 7 5, इसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि क्यूब रूट बना करके 1/3 पावर, ठीक है ना। आप समझ लेते रहे ना कि हमें क्यूब रूट ही निकालना है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि लास्ट डिजिट के पहले गेसिंग करते हैं, ठीक है ना। 5 है लास्ट में तो 5 में ही आया होगा, ठीक है ना। ये पहला वाला क्या है? हमारा एक्स क्यूब है, और दूसरा वाला क्या है? एक्स है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो देख लेना इसमें कि 5 है तो 5 आएगा, तो क्यूब रूट है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ेंगे। स्क्वायर रूट में मैंने लास्ट से 2 डिजिट छोड़ने के लिए बोला था, ठीक है ना। अब इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर खोजते थे, यहाँ पर क्या खोजेंगे? परफेक्ट क्यूब। स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर खोजते थे, और यहाँ पर क्या खोजेंगे? क्यूब। 166 से पहले क्यूब क्या आता है? 125, किसका? 5 का। तो दैट इज आंसर। केवल इतना ही करना है इसमें। 166 से पहले, 166 से पहले कौन सा क्यूब रूट आता? परफेक्ट क्यूब आता है, 125 आता है 5 का। उसके बाद तो 216 चला जाता है ना, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे है। जैसे मान लो कोई दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 262144। इसका हमें अगर क्यूब रूट निकालना है तो 4 किस में आता है? 4 में, ठीक है ना। लास्ट से 3 डिजिट छोड़ेंगे, 262। 6 से 6 का कितना होता है? 216, और 7 का कितना होता है? 343। तो इससे हमें पहले चाहिए कौन सा होता है? 6 का होता है। बस ये आंसर हो गया, ठीक है ना। एक और बड़ा सा एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, बहुत सा बड़ा सा, ठीक है ना। अब बड़े बड़े एग्जाम्पल एकदम आसानी से कर सकते हो।
जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 9 1 2 6 7 3। 3 किस में आता है? बोलोगे कि 3 जो है 7 में आएगा, ठीक है ना, 3 में 7, 7 में 3, ठीक है। लास्ट से 3 डिजिट छोड़े तो 912, 912 से पहले 729 आता है, किसका? 9 का, ठीक है ना। इससे पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है? 9 का, 729। तो दैट इज आंसर। केवल इतना ही करना है भाई। और ये माइंड में आ रहा होगा कि परफेक्ट क्यूब ना हो तो एग्जाम में नहीं पूछता है इतना, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब ना होगा तो इधर वाले नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, इधर वाले पे, और इधर वाला इफेक्ट बहुत ही कम होता है, बहुत ही पॉइंट में जाता है, तो इतना आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होगा उसमें। ये बात याद रखते रहना। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे क्या लिए, इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे एक 1 3 2 6 5 1, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 1 में क्या आएगा? 1 आता है। लास्ट से 3 डिजिट छोड़े थे, 132, 132 से पहले 125 आता है 5 का, तो दैट इज आंसर। तो ऐसे निकालेंगे। इससे पहले हम खोजेंगे परफेक्ट क्यूब कौन सा है, ठीक है ना। अभी और जरा बहुत बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देख लो 190 बड़ा सा एग्जांपल है ना, लेकिन देखना इसका एकदम आसानी से निकलेगा। 4 किस में आता है? 4 में, ठीक है ना। लास्ट से 3 डिजिट हमने छोड़ दिया, क्या? 624 हमने छोड़ दिया। 1906 से पहले आता है 1728, 12 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो 12 का क्यूब होता है, तो 12 मैंने लिख दिया, 124 आंसर हो गया। ये 1906 है, इससे पहले आता है 1728, किसका क्यूब? 12 का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्यूब याद रखना होगा, 12-15 तक कम से कम क्यूब याद रखो। मैं लिखवाऊंगा थोड़े, आप अपने से खुद से याद रखो 15 तक का क्यूब, ठीक है। चलो एक और बड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। 144 2897, तो 7 में, 7 किस में आता है? 3 में। ये तो याद हो गया ना, 7 3 में, 3 7 में। लास्ट से 3 डिजिट छोड़ेंगे तो बच गया 1442। देखो 11 का होता है 1331, 12 का करेंगे तो ज्यादा चला गया, 1700 में चला गया। तो यहाँ पर 11, इससे पहले क्या आता है? 11 का, 113 इसका आंसर है क्यूब रूट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बड़े से बड़े क्यूब रूट आसानी से आप निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, एकदम इजिली निकलेगा, ठीक है ना। जैसे एक और हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं, बहुत आसानी से निकलेगा, देख लेना कैसे। आप सब प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही मजा आएगा। अब बोलो 8 किस में आता है? 2 में, याद है ना, 8 2 में, 2 8 में, 8 2 10 होता है। लास्ट से 3 डिजिट छोड़ेंगे, 551 से पहले 512 आता है 8 का, इतना याद होगा। तो ये 82 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक भी करो। लाइक करोगे तो हमें भी मजा आएगा, हम भी देखेंगे, है ना। अच्छा लगता है, थोड़ा लाइक रहता है तो हमारा भी मन लगेगा बनाने में, ठीक है। क्योंकि लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है। तो ये सब काम किया करो, अच्छा लगता है। फैकल्टी का जो टीचर है, जो भी फैकल्टी, जिस भी वीडियो देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दिया करो। लाइक करने में तुम्हारा क्या जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन में अगर अच्छे से प्रिपेयर हो लिए तो खुलते ही जब एग्ज़ाम होगा तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से दोगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन की वीडियो, सारे वीडियो देखो, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। आप कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।